कि आपने रेल बेचा, प्लेटफॉर्म बेचा, बीएसएनएल बेचा, इंश्योरेंस बेचा, छोड़ा आपने की। तो हम जनता से अपील बार बार करेंगे कि ठगों से होशियार, पकेटमारों से होशियार। देखिए लिखवाते हैं लोग अपने बैनर पर कर्तव्यनिष्ठ जन सेवा कोई करता है तो उसका नाम लेने में अच्छा लगता है। जनसेवा रामानंद बाबा किए थे, शिवानंद तिवारी जनसेवा किए थे, मंटू तिवारी आज कर रहे हैं। क्या मतलब? प्रधानमंत्री कहते हैं। प्रधानमंत्री तो सुपरस्टार है, दिन भर में 3 बार कपड़ा बदलना है। ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ देश में? दिन भर में 3 गो गोगल्स बदलना है, बनियान बदलना है, सदरी उस मेल का लगाना है, बार का कटिंग कैसे करा। व्यापार से देश नहीं चलता है, देश को मिलाकर चलाना पड़ता है, समाज को लेके चलना पड़ता है। आज ही हम लोग का देश का पहचान जानते हैं क्या है? धर्मनिरपेक्ष लेकर चल देता है, वही ये लोग मदारी है। चलिए इसका मतलब बदलाव होगा। बदलाव तो हो चुका है। 4 चरण का चुनाव बीत गया महाराज, 3 चरण का चुनाव बदलावे में अभी नहीं हुआ है। कहाँ है आप? बदलाव तो हो चुका है, आरा में भी होगा। हाँ, ये तो अब मतलब इस सूद में चल रहा है। तो चलिए, अभी मैं मौजूद हूँ आरा लोकसभा में, और आरा लोकसभा में लोग कहते हैं कि आरके सिंह विकास पुरुष है, खास करके बीजेपी के लोग कहते हैं। और अभी मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये 4 लाइन है, और 4 लाइन पर मुझे एक शख्स मिले हैं। मैं इनसे बात करूंगा कि इस बार ये लोग किसको चुनना चाहते हैं। क्या आरके सिंह को ही सांसद बनाना चाहते हैं या फिर किसी और को? किसको इस बार आप लोग सांसद बनाना चाहते हैं? हम लोग तो देश में बदलाव चाह रहे हैं, यहाँ भी वही बदलाव की लहर चल रही है। अब बदलाव सुनिश्चित है। हाँ, कृष्णा जी आप मान कर चलिएगा। किसको लाना चाहते हैं? जो यहाँ का लड़का है, जो है इस माटी का जन्मा हुआ है, उसको यहाँ का प्रतिनिधि बनाया जाएगा। तो उसको कुछ दर्द रहेगा, कुछ हमदर्दी हम जनता से रहेगा। जो नेता है, आज यहाँ भोजपुर में नेता का चुनाव करना, अगर यहाँ हमारे विचार से अगर यहाँ की जनता नेता चुनेगी तो लाभ में रहेगी, ड्रामाबाज चुनेगी तो घाटा में रहेगी। ड्रामाबाज कौन है? आपके सांसद साहब हैं। कैसे? 5 बरस में आज तक अभी हम देखे आप ही लोग के चैनल में कि यहाँ के सोझ जनता, शाहपुर की जनता है, भोला भाला कि प्रस्ताव आज दे रही। अरे आज प्रस्ताव देकर कौन सा काम कर देंगे? ले जाके कचरा के डिब्बा में उनको फेंकना है, चिनिया बेदाम वाला लेके जाएगा, सब खाने उसमें बेचेगा ठोंगा बनाकर। तो आज यहाँ का जो परिस्थिति स्थिति, आज यहाँ का सांसद साहब कौन सा कार्य कर दिए हैं ऐसा कि जिससे आप उनको विकास पुरुष के नाम से दे रहे हैं उनको उपाधि? तो मैं नहीं दे रहा हूँ, बीजेपी के लोग देते हैं, लोग कहते हैं। और हम लोग जहाँ खड़े हैं कहते हैं कि ये जो सड़क बनी है, 4 लाइन बना है, उन्हीं की देन है। बीजेपी के लोगों को ट्रेनिंग दिया गया है, संचालित किया जाता है। जो आप देखे होंगे इसके पीछे कई गो संस्था है, आरएसएस है, बजरंग दल है, विश्व हिंदू परिषद है। ऐसे ऐसे संस्थाओं घूम घूम कर अपना कैडर तैयार करके अपने पार्टी का सदस्य बनाकर उनको ट्रेनिंग देती है कि आपको एक झूठ को 100 झूठ बोलकर उसको सच बना देना है। एक झूठ को 100 झूठ बोलकर उसको सच बनाना है। तो वो लोग तो कहेंगे ही। आम जनता अगर ये आपसे बात कहे कि हाँ इन्होंने विकास किया है, तो हम भी मान लेंगे कि विकास किए हैं। लेकिन हमें देखने में तो ये विकास के नाम पर कुछ नहीं किए। ये सड़क विकास नहीं है, सड़क इनका है, ये तो जनरली चीज में आता है। नितिन गडकरी साहब का देन है, पूरे भारत वर्ष में बना है, केवल भोजपुर में बना है। 6 लाइन तक बन गया है, 4 लाइन के फेर में है। चलिए उड़ीसा में देखिए, महाराष्ट्र जो रोड जा रहा है 6 लाइन हो चुका है। तो आप हम कहें कि हम बना दिए हैं? जो जनरली चीज है, अब रेलवे स्टेशन है वो जनरली है। रेल मंत्रालय क्यों है भाई भारत वर्ष में? क्यों उसका विभाग बनाया? उसका क्या दायित्व होता है? क्या उसका काम है? उसका भी श्रेय लूट रहे हैं। इन्होंने अपने मतलब विभाग से क्या कर दिया है, इस पर अगर बात करते तो अच्छा लगता है। लोग कह रहे हैं कि घर घर बिजली पहुंचाएं। घर घर इनका बिजली कहाँ पहुंचाया है? ये तो राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के समय से ही घर घर बिजली पहुंचाना था, हर गांव में सड़क पहुंचाना था, नल जल योजना जो रहता है वो लागू करता है। पहुंचे कहाँ, पहुंचा कहाँ था? वो प्लानिंग काम तो उसी समय जीएसटी इनका बनाया हुआ था। जीएसटी इनका बनाया हुआ नहीं ना था, जीएसटी भी कांग्रेस का बनाया हुआ था। उसका भी विरोध कांग्रेस के लोग करते हैं। कांग्रेस का लोग विरोध क्या करते हैं जीएसटी का, ये आप जान लीजिए पहला कि जीएसटी इनको लागू करने नहीं आया है। जो बनाता है वही लागू करना जानता है। तो बनाया कांग्रेस, विरोध किए उस समय ये लोग,
लोकसभा से पारित नहीं होने दिए कि महंगाई आ जाएगा, बेरोजगारी आ जाएगा, और वही काम आकर आपने खुद किया, तो इसको क्या कहिएगा? तो ये लोग जो हैं ये फर्जी पार्टी है। हाँ, देश को ये लोग गुमराह करके पूरे देश को कंगाल बना दिए। भिखमंगा कटोरा जो ये छिपा बजवाए, आज ठीक देखने में आ रहा है कि हर लोग छिपा उठा लेंगे। आज कर्जा क्यों बढ़ गया? जितना प्रधानमंत्री हुए देश में किसी ने इतना कर्जा नहीं लिया था जितना ये 4 गुना कर्जा ले लिया। 1,40,000 रुपया हर व्यक्ति पर जो बच्चा पैदा ले रहा है उस पर भी कर्ज, विदेशी कर्ज हो गया। कैसे हो गया? जबकि आपने रेल बेचा, प्लेटफॉर्म बेचा, BSNL बेचा, इंश्योरेंस बेचा, छोड़ा आपने किया। अब उसके बावजूद भी आप विकास पुरुष बने हुए हैं। ये कौन सा विकास है भाई? कर्जा हम पर लदा रहा है, भर हम रहे हैं, आप विकास का श्रेय आप ले रहे हैं। महंगाई नहीं ना बढ़ी है? महंगाई नहीं बढ़ी है, बढ़ी है। ये आपको समझ में नहीं आ रहा? आप ना बताइएगा। महंगाई तो बढ़ी है कि महाराज मध्यवर्गीय और पीछे वाला पिछड़ा परिवार को भोजन समय पर थाली में उसका मतलब दाल भात सब्जी नहीं लग रहा है मेजन। तो मैं बीजेपी के लोगों से ये सवाल किया था कि महंगाई बढ़ी है, तो लोग कह रहे हैं कि महंगाई कहाँ बढ़ी है, आय बढ़ा है इसलिए महंगाई बढ़ी है। पहले देख लीजिए 150 रुपए, सुन लीजिए सवाल सुन लीजिए, वो लोग कहते हैं कि पहले 150 रुपए मजदूरी था, आज 350 रुपया हो गया है। ये लोगों को नहीं दिखता है, जब वो 150 से 350 होगा तो भी महंगाई तो बढ़ेगी ना। 15 रुपए जो गेहूं था वो बढ़ के 27 रुपया होगा, तो ये किसानों का आय बढ़ाई है ना, कहाँ महंगाई बढ़ा है? डाई कितना का हो गया है, यूरिया कितना का कर दिए हैं, डीजल कितना का कर दिए हैं, ये नहीं आप बीजेपी के लोगों से पूछते हैं? मैं पूछता हूँ तो क्या बोलते हैं इस पर? डाई का रेट कैसे बताते हैं कि आय बढ़ा हुआ है? देखिए कैसे आमदनी दुगना हो गया भाई। जिसका आप नौकरी करते हो, आपकी तनख्वाह 50 हो तो 1.5 लाख हो गया। जिस तरह ये लोग अपना जानते हैं कि जय बार जीतेंगे तो बार पेंशन लेंगे, आज जनता को 400 रुपया पेंशन देंगे, वही आप चीजें समझना चाह रहे हैं ना। तो महंगाई उनको नहीं ना समझ में आएगा। ये संविधान में संशोधन होना चाहिए ना। संविधान में संशोधन काहे को होना चाहिए? संविधान कि जो अगर आप 5 बार जीतते हैं तो 5 बार पेंशन नहीं लीजिएगा, इसका विरोध होना चाहिए। संशोधन होकर के इसको खत्म कर देना चाहिए। जब सब तो शुरू से चल रहा है, इसको खत्म करना चाहिए। सबका पेंशन आपने खत्म कर दिया। जितनी पुरानी पेंशन योजना थी, सब जो 60 बरस 30 बरस जो सेवा देश का करने वाला आदमी था, उसका पेंशन आपने खत्म कर दिया। आप जन सेवक हैं, आप लोगों को तो अपना पेंशन लेना ही नहीं चाहिए। जन सेवक कोई नौकरी नहीं होता है, कोई व्यवसाय नहीं होता है, ये एक सेवा होता है। लेकिन आज सेवा तो रह नहीं गया है। आज का सेवा क्या है कि जितना लूट लो, जितना देश का चीज है बेच दो। इन्होंने बनाया था कि आपने आकर बेच दिया। क्यों बेचा आपने? आपका अधिकार था बेचने का। जो तैयार करता है वो बेचता है तो अच्छा लगता है। आपने क्यों बेचा? इस जनता को जवाब देने का है इनको। ये अपना मन की बात सुनाते हैं। जनता की मन की बात ना सुनना चाहिए कि अपना मन की बात सुनाइएगा, उससे हमारी समस्या दूर हो जाएगी। यही आप प्रधानमंत्री बने हुए, यही देश चला रहे हैं। आप तो बोल रहे थे कि इनको प्रधानमंत्री होना भी नहीं चाहिए क्योंकि आप एक जाति का नाम लेकर बोले हैं। तो इस देश के भी नमना है कृष्णा जी कि ऐसा तो संविधान पूरे विश्व में नहीं है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो सकता है। और जनता हमारे भारत का भोला भाला जनता है, जिसको जैसे गुमराह करके जिसको जैसे मतलब ले चलना चाहिए आप लेके चले जाइएगा। यही हम लोग को देखते आ रहे हैं। तो हम जनता से अपील बार बार करेंगे कि ठगों से होशियार, पकेटमारों से होशियार। देखिए लिखवाते हैं लोग अपने बैनर पर कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, स्वबैगुन यही है। जीतते जीतते जिला पार्षद हो गए, BDC हो गए, देख रहे हैं ना आप निचली व्यवस्था से ऊपरी व्यवस्था तो जनता को कहते हैं हम बड़ा आपका सेवा करेंगे जाएंगे, जाते जाते प्रमुख उनको किन लेता है, BDC को, जिला पंचायत अध्यक्ष जिला पार्षद को किन लेता है। आई लोग ईमानदारे बने हुए हैं, आई लोग जनसेवक हैं। बाहर जनसेवक आप जनता के बीच वाले। जनसेवा कोई करता है तो उसका नाम लेने में अच्छा लगता है। जनसेवा रामानंद बाबा किए थे, शिवानंद तिवारी जनसेवा किए थे, मंटू तिवारी आज कर रहे हैं। तो 3 पीढ़ी के ये लोग जनसेवक हैं। ये RK सिंह जनसेवक नहीं, हम पहले भी बोले हैं
हाँ कि हवाई जहाज वाला नेता है, एसी वाले नेता है, ये अधिकारी रहे हैं, जनसेवा का हल्का जान रहे हैं, गांव के लोगों का दुख दर्द से इनको क्या मतलब। प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री तो सुपरस्टार है, दिन भर में 3 बार कपड़ा बदलना है। ऐसा प्रधानमंत्री कहाँ देश में दिन भर में 3 गो गोगल्स बदलना है, बनियान बदलना है, सदरी उस मेल का लगाना है, बार का कटिंग कैसे कराना है, इसी में वो है। और दूसरा उनके पास काम। बात भी कहीं कह रहे थे कि बनिया को प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए है ना भाई। ना ये तो रुआ जान में हमेशा। हाँ आज देख ली जो भल तो व्यापार से देश नहीं चलता है, देश को मिलाकर चलाना पड़ता है, समाज को लेके चलना पड़ता है। आज ये हम लोग का देश का पहचान जानते हैं क्या है? धर्मनिरपेक्ष, उस पर है ये। यहाँ हर धर्म के लोग निवास करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बंगाली, उड़िया, पंजाबी। उसको आज किसको कहाँ भेज दीजिए। तो कल ही एक इंटरव्यू में सुन रहा था, बोल रहे थे कि मैं हिंदू मुस्लिम करता ही नहीं हूँ। आज न कह रहे हैं, जब देख लिया कि हम जाने का काम हमारा विदाई का समय आ गया तो आज कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम राम मंदिर तो उनका एजेंडा है। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं कि राम मंदिर बनवाने में पूरे भारत में रथ घुमा के पैसा तहसील कर, उसमें भी घोटाला हुआ है। उसका भी जांच होगा 4 जून के बाद, उसका भी जांच होगा 4 जून के बाद होगा। कौन सांसद ऐसा है आर.के. सिंह कोई लाख रुपया दिए हैं राम मंदिर में? राम मंदिर का बात करते हैं, पूछिएगा उनसे, आप तो पत्रकार हैं, उनसे पूछिए कि आपने राम मंदिर में कितना चंदा दिया है, उसका रसीद दिखाइए हमको, हम जनता के बीच में पेश करें। एक भी सांसद आपको बीजेपी के लोग नहीं मिलेंगे। वो लोग मदारी हैं, मदारी देखते हैं, डमरू बजाता है, भीड़ लगाता है, पैसा लेकर चल देता है, वही ये लोग मदारी है। चलिए इसका मतलब बदलाव होगा। बदलाव तो हो चुका है। 4 चरण का चुनाव बीत गया महाराज, 3 चरण का चुनाव अब बदलावे में अभी नहीं हुआ है। कहाँ है आप? बदलाव तो हो चुका है, आरा में भी होगा। हाँ ये तो अब मतलब सूद में चल रहा है। तो चलिए कह रहे हैं कि सूद में चल रहा है, बदलाव हो चुका है। 4 चरण का जो चुनाव समाप्त हो चुका है उसी में बदलाव हो चुका है, और 3 चरण का जो चुनाव बाकी है इसमें तो सूद में चलेगा, और आरा में भी बदलाव होगा। 4 जून का हम लोग इंतजार करते हैं कि आपको पता चल जाएगा कि क्या सच में बदलाव हो रहा है या फिर वही फिर से एक बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।